जब मैंने दाखिला लिया था स्टार्टिंग में, तो बचपन में जो हमारे प्रिंसिपल थे तो उनका एक रूल था कि हमने कोई भी गलती करी हो, अब उस गलती में हम ये भी काउंट करते थे कि अगर हमने गलती से हिंदी वर्ड्स बोल दिए हो कैंपस में, कुछ भी ऐसी छोटी नोक-झोंक कर दी हो, तो हम लोग को पूरी भरी असेंबली में खड़ा करा जाता था। और जब सारी स्पीच, थॉट ऑफ द डे सब कुछ हो जाता था, उसके बाद हम लोग जाते थे माइक के सामने एंड अपनी गलतियां मानते थे कि हमने इतने बजे ये वाला वर्ड यहाँ पे कहा, इसके लिए हम सॉरी हो। तो मैंने ये चीजें अपनी सीनियर्स को देखी थी करते हुए एंड उसके बाद उनको रोते हुए, फिर मुझे यही लगता था कि उसके बाद उनपे क्या बीतती होगी। मैं ये चीजें अब सोचती हूँ क्योंकि तब तो मैं भी बच्ची थी एक, हमें तो लगता था ये रो गए हैं माइक के सामने, क्या चल रहा है। लेकिन ये चीजें जब अब मैं देखती हूँ तो एक बुलिंग होता है ना, जो टांग खींचना, वो तब से होता था, मतलब और इतने सीनियर इंसान के हाथों से होता था, तो वो चीजें बहुत मतलब कहीं हद तक गलत थी। ये एक बात है कि स्कूल को अपना डेकोरम मेंटेन रखना है, उसको इंग्लिश का स्टैंडर्ड अपना मेंटेन रखना है, लेकिन उसके चक्कर में इतना अति आप न करें कि हिंदी बोलने को लेकर इतनी बड़ी असेंबली में, इतना हजारों के स्टूडेंट्स के सामने आपको सॉरी कहना पड़े, तो ये तो वाकई एक बहुत ही अच्छी बात नहीं है। अभी आप सुन रहे थे प्रिया बोरा को, जिनकी स्कूलिंग सेंट थेरेसा स्कूल हल्द्वानी से हुई है। नमस्कार दोस्तों, दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा और संस्कृति की आवाज, ये है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी। 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आप इस रेडियो को सुन पा रहे हैं। आज खास मौका है, हिंदी दिवस पर आपका अपना रेडियो हेलो हल्द्वानी एक साप्ताहिक श्रृंखला शुरू कर रहा है, जिसके पहले एपिसोड के तौर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रिया बोरा, जिन्होंने आम्रपाली इंस्टीट्यूट से BBA किया है और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल से MBA की डिग्री हासिल की है। इस वक्त वो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। प्रिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू मैम। जो भी मुझे सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी में, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। तो प्रिया, हिंदी दिवस पर हम उसके तमाम आयामों पर चर्चा करना चाहते हैं कि हिंदी को लेकर हमारे देश में क्या परसेप्शन है, हिंदी किस तरह से एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर लाती है, और जिन लोगों को हिंदी नहीं आती है वो किस तरह से उपेक्षा का शिकार होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कितना कम हो जाता है और उनकी परफॉर्मेंस कितनी खराब हो जाती है इस वजह से, जबकि उनको ज्ञान होता है, जबकि उनको नॉलेज होती है, जबकि वो पढ़ाई अच्छे होते हैं। तो मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ, आपने सेंट थेरेसा स्कूल में अपने 12-13 साल व्यतीत किए हैं। एक अंग्रेजी स्कूल का, एक अच्छे जाने माने अंग्रेजी स्कूल का माहौल क्या होता है, तमाम तरह के बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ते हैं, तो क्या आपने भाषा को लेकर अलग अलग समय पर क्या क्या महसूस किया है? मैं चाहती हूँ कि आप अपने अनुभव शेयर करें। जी मैम, जो मेरी शिक्षा हुई है वो सेंट थेरेसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई है, जो मैंने बचपन से LKG से वहां दाखिला लिया था। और यहाँ ही नहीं, मेरी भी इंग्लिश कुछ ज्यादा मजबूत नहीं थी, तो मेरे पेरेंट्स ने एक्चुअली मुझे फर्स्ट क्लास में ही भेज दिया था ट्यूशन इंग्लिश के। तो मैंने तब से लेके 8th क्लास तक अपने सारे इंग्लिश जो लैंग्वेज थी उस पर इम्प्रूवमेंट किया। जो स्कूल में मैंने देखा, हमारे सारे बैकग्राउंड से बच्चे आते थे वहां, इवन पहाड़ से भी थे, लोहाघाट से थे, चंपावत से थे। तो यही चीज थी कि जो हमारा हिंदी का शेड्यूल था, हमारे जितने भी टीचर लोग थी, वो सब लोग हमारा सारा कंपटीशन वगैरह करवाना, सारे ऐसे लिखवाना, स्पीच कंपटीशन करवाना, तो इनसे जो होता था हमारा हिंदी भी मेंटेन रहता था। तो लेकिन बाद में ये चीजें विलुप्त हो गई थी, ये चीजें बहुत कम हो गई थी। तो मोर प्रेशर जो हमें करा जाता था वो इंग्लिश में ही करा जाता था कि आप इंग्लिश में ही बोलें। फिर इंग्लिश ही आपकी एक फर्स्ट लैंग्वेज है जो सबके साथ कम्युनिकेट करने में ज्यादा असरदार होगी। लेकिन उसके बाद जब हम लोग 12th क्लास में पहुंचे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एकदम से नए आए, जो कि स्टूडेंट्स एकदम बैकवर्ड इलाके से भी थे। तो वहां आके वो स्टूडेंट्स में नॉलेज बहुत ज्यादा थी, बट लेकिन वो बोलने में हिचकिचाते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज प्रेफरेंस दी गई थी उस स्कूल में वो एक इंग्लिश थी, लेकिन वो अपनी नॉलेज को नहीं दिखा पाते थे। बट हमारी एक टीचर जो थी केमिस्ट्री की, उन्होंने बोला कि आपका मीडियम कोई भी हो, बस आप अपना प्रेजेंटेशन तैयार करके लाइए। एंड जो मैंने उस प्रेजेंटेशन में फील किया उस स्टूडेंट का, उसने अपना हिंदी में प्रेजेंटेशन इतना बेहतर दिया जो कि हमारे क्लास का टॉपर भी नहीं दे पाया था। तो मैंने ये चीज नोटिस करी थी। तो आपको ये लगा कि जो भाषा है वो ज्ञान का पर्याय नहीं है, मतलब आपको इंग्लिश आती तो आप बहुत ज्ञानी हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है। एक हिंदी मीडियम वाला भी अच्छा ज्ञानी हो सकता है। भाषा कम्युनिकेशन का एक टूल है, न कि ज्ञान को दिखाने का। जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग कोई भी एक बैरियर क्रिएट नहीं कर सकते लैंग्वेज की वजह से।
हम देखते हैं मेरे घर में भी इवन मतलब मेरी मॉम को थोड़ी तकलीफ होती है, मेरी मम्मा को थोड़ी तकलीफ होती है इंग्लिश बोलने में, बट उनको नॉलेज इतनी है, वो काफी जो मैंने भी उनसे सीखी है, तो मैंने उनसे भी यही सीखा है कि लैंग्वेज का एक भी पोर्शन बैरियर के तौर पे नहीं होना चाहिए और नॉलेज से मपाई तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है हमारे स्कूलों में, हमारे संस्थानों में? कई बार बड़े बड़े IITs में पढ़ने वाले बच्चे भी सुसाइड कर लेते हैं इस वजह से। तो क्या लगता है आपको कि ये कुछ कठिन सिचुएशन बनती जा रही है? जी मैम, ऐसा होता है एंड ये मैंने भी देखा है अपने सामने जहां मैंने कॉलेज करा था। तो हमारे वहां बहुत सारे बच्चे, उनकी मैक्सिमम ऐसे थे जिनकी हिंदी बहुत अच्छी थी लेकिन इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी। अब जो लोगों की इंग्लिश अच्छी थी वो लोग बहुत दिखावा करते थे, दिखावा करना, उनको चढ़ाना, उनको नैक करना, जिससे कि उनका जो कॉन्फिडेंस था, जो उभरता भी था, वो एकदम लो हो जाता था। तो जो वो चीज थी वो मुझे बहुत कहीं हद तक बहुत गलत लगती थी एंड इस पे जो होता है मैक्सिमम लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जो एक स्टूडेंट पे बीतती है, जो एक इंसान पे बीतती है ये सब फेस करने के बाद, तो वो बहुत हद तक एक मेंटल अफेक्ट कर जाती है। तो वो जो माइंड में अफेक्ट करती है उससे एक इंसान अपनी सारी मतलब बुरी चीजें याद करने लग जाता है, फिर वो गलत रास्ते चले जाता है। तो मतलब हम हर चीज को एक साथ रख के देखें तो ऐसा होता है मोस्टली, जो मैंने एकदम नोटिस करा है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो कॉन्फिडेंस उसका थोड़ा सा बिल्ड हो रहा होता है वो एकदम से गिर जाता है धड़ाम से। और ऐसे बच्चे हर क्लास में इस तरह के बच्चे होते हैं। तो आपका ये कहना है कि जो इंग्लिश है वो एकदम कॉन्फिडेंस की भाषा है, जिसको इंग्लिश आती है वो उसको भले ही नॉलेज जीरो हो लेकिन वो कॉन्फिडेंट रहता है और दूसरों को चिढ़ाने में से भी बाज नहीं आता, क्योंकि सोसाइटी में इसी तरह का परसेप्शन है। तो आपने ये सब फील किया, आपको तब लगता था कि इनके साथ कुछ बुरा हो रहा है? आप तो सीख गए थे क्योंकि आपने ट्यूशंस ली और आपका सही फैमिली बैकग्राउंड सही था, तो आपको लगा कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। ऐसा भी लगा कि बच्चे इस वजह से मतलब कुछ कमजोर हो रहे हैं या डर रहे हैं, हिचक रहे हैं, टीचर्स के सामने नहीं आ रहे हैं? और हिंदी क्लास को लेकर किस तरह का क्रेज था आप लोगों के बीच में? उसको भी यही दृष्टि से देखा जाता कि हिंदी टीचर है तो उसकी मजाक बना लें, या हिंदी की क्लास थोड़ा सीरियसली पढ़ते थे? मैम एक्चुअली जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, हमारा जो बेसिक हिंदी संस्कृत था ये हमारा 8 तक ही होता था। उसके बाद इसको ऑप्शनल में रखा जाता था, जो लेना चाहे वो लेगा, जो नहीं लेना चाहे वो नहीं लेगा। ऐसा नहीं था कि हिंदी में भागीदारी भी लोगों की बहुत थी, बहुत बच्चे थे जो एकदम आगे थे। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश रखती थी कि जैसे मेरा तो नहीं था हिंदी सब्जेक्ट, लेकिन मेरा उसमें बोलना चालना नॉलेज सब कुछ मतलब एक बराबर रहे, ताकि मैं अपनी जो मेन भाषा है वो ना भूलूं। उसके बाद मैं आपको एक बात बताती हूँ, कॉलेज में हम लोग पढ़ते थे तो मेरे कितने फ्रेंड्स थे इवन जो बहुत डरते थे बातें करने में, आगे जाके स्पीच या प्रेजेंटेशन देने में, वो लोग रुक जाते थे। वो लोग फिर मुझे देखते थे तो वो उनको लगता था कि हम इन्फीरियर फील कर रहे हैं प्रिया से। मैंने उनकी ऐसे मदद करी, जैसे हमारे 2 लेक्चर होते थे, मैं आपको मास्टर्स की बात बता रही हूँ, उसके बाद मैं उनके लेक्चर लिया करती थी, मैं उनको पढ़ाती थी जो मैंने बेसिक से लर्न किया है इंग्लिश, ताकि वो लोग मेरे ही दोस्त होके मुझसे ना घबराएं और मेरे साथ ही पढ़ें। और जितना मेरे से हो सकता था मैंने उनको इंग्लिश में ट्रेन करने की कोशिश करी थी। क्या बात है, ये किस क्लास की बात है? ये MBA की बात है मैम। हम लोग मास्टर्स में होके ऐसा इन्फीरियर फील कर रहे थे, तो हम लोग सब साथ में थे, तो मुझे लगता था कि नहीं, ये मुझसे थोड़ा नजरें झुका के बात कर रहा है कि इसको इंग्लिश नहीं आती। लेकिन मुझे संकोच नहीं होता था, मैं उससे बोलती थी कि तू मुझसे पूछ, मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो मैं उनका 2 लेक्चर के बाद एक हमेशा थोड़ा सा मैं 15 मिनट उनको देती थी, ताकि मैं उनको नई चीजें बता सकूं, नए नए वर्ड सिखा सकूं। तो ये मेरी तरफ से तो कोशिश थी उनके लिए। आपको लगता है कि इस तरह से कोशिश अगर थोड़ा थोड़ा लोग भी करें तो थोड़ा सा सब लोग एक बराबरी के लेवल में आ सकें? बिल्कुल मैम, बिल्कुल ना, मैं वही आपसे कह रही हूँ। जैसे अपने आप को बड़ा समझना इंग्लिश बोल के, दैट इज नॉट फाइन, मतलब इट इज नॉट अ गुड थिंग। आपको सिंपैथी नहीं होनी चाहिए किसी को देख के, आपको एम्पैथी होनी चाहिए कि आप चाहें आप उसकी हेल्प करें, आपको हेल्प करनी चाहिए, उसको सुधारो, उसको निखारो, तभी वो जाके आपके साथ चल पाएगा। और बाकी रही बात इंग्लिश और हिंदी की, दोनों ही भाषा बहुत ब्यूटीफुल है, दोनों ही अपने उसमें इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन हम एक के ऊपर रख के, एक को ज्यादा वेटेज देके दूसरे को कहीं खो ना दे। तो इन दोनों भाषाओं को साथ में लेके चलना इज वेरी
इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। भाषाएं कितनी अहमियत रखती हैं हमारे जीवन में, कुछ आप थोड़ा ब्रॉडली सोच पाते हैं भाषा के बारे में कि भाषाएं क्या हमारी संस्कृति से भी कुछ जुड़ी हैं, क्या हमारे खान पान से, क्या हमारी जो ज्ञान की परंपरा है पुरानी उससे भी कुछ जुड़ी हैं? जी मैम, बहुत सारी भाषाएं हैं। जैसे आप उत्तराखंड में ही देख लीजिए, हम लोग इतनी गढ़वाली, कुमाऊनी, हम कितनी चीजें बोलते हैं, लेकिन आज भी इंसान गढ़वाली और कुमाऊनी में बहुत कम कम्युनिकेट करता है। हमारा या तो मीडियम हिंदी ही रहता है बोलने का, और वो भी प्रॉपर हिंदी नहीं रहता है, और या तो हमारा इंग्लिश ही रहता है। तो जो हमारी, अगर हम लोग कुमाऊनी गढ़वाली भाषा को देखें तो इसका बहुत ज्यादा इसमें वेटेज रखना चाहिए। इवन इनको स्कूल्स में भी पढ़ाना चाहिए एक सेकेंड लैंग्वेज के दौरान पे, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो अपनी संस्कृति से कहीं मुड़ ना जाएं, वो अपनी संस्कृति को देखें। क्योंकि ये जितनी भी भाषाएं हैं सब एक मदर भाषा से ही उभरी हैं, जो एक संस्कृत है। संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली हैं। मैंने ये देखा है कि जैसे जर्मनी में कॉलेजेस हैं, वो संस्कृत भाषा को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, तो यहाँ के कॉलेज क्यों नहीं देते हैं? ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज भी संस्कृत भाषा को इंपॉर्टेंस देती हैं, लेकिन हमारे लोग नहीं समझ पाते हैं वो चीजें। तो यही है कि अपनी संस्कृति को समझने में और उनको निखारने में भाषाएं मददगार हैं। जी बिल्कुल। और लोक भाषाओं को भी बचाया जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश की हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश हिंदी को खा गई, तो हिंदी लोक भाषाओं को भी खा गई। जी। हम हिंदी बोलना प्रीफर करते हैं, गढ़वाली कुमाऊनी बोलना नहीं करते हैं, तो वही सेम बात है। तो सारी भाषाओं को बचाया जाना बहुत जरूरी है। तो प्रिया, बहुत ही अच्छी बातें, बहुत ही अच्छे अनुभव आपने शेयर किए। क्या कभी क्लास में ऐसा भी हुआ कि बच्चे, जैसे टीचर्स मैंडेटरी करते हैं कि इंग्लिश में टॉक करनी है आपस में, बच्चे बहुत ही फ्लुएंटली, बहुत बेतकल्लुफी से बात कर रहे होते हैं, हिंदी में गपशप कर रहे होते हैं, फिर डांट पड़ती है तो फिर इंग्लिश में उनको करना पड़ता है कम्युनिकेशन, तो ऐसा भी कभी कुछ झेला है? जी मैम, हमारे स्कूल में तो मैंडेटरी था इंग्लिश में बात करना। इवन हमारे वहाँ एक सीक्रेट इंचार्ज बनाया जाता था कि हमें इंटरवल, रिसेस के टाइम पे सिर्फ इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है। अगर हमने गलती से एक वर्ड भी हिंदी का निकाल दिया तो हमें 10 रुपीज फाइन उनको सबमिट करना है। एंड 10 रुपीज इज अ वेरी बिग अमाउंट, मतलब बहुत बड़ी अमाउंट है। हम लोग, एक स्टूडेंट के तौर पे देखूं तो मैं 10 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। हमारे जो क्लास में थे, मतलब बहुत अच्छा खासा फंड इकट्ठा हो जाता था। तो वही था कि ऐसा ही इन्होंने हिंदी क्लास में भी करना चाहिए था कि हिंदी में ही वार्तालाप करो, वरना फाइन भरो, लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ना डिफरेंस, कि हम इंग्लिश को कैसे ट्रीट कर रहे हैं और हिंदी को कैसे दोयम हो रही। क्या हिंदी के टीचर्स के प्रति भी नजरिया कुछ बदला हुआ होता था? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था, क्योंकि बहुत सारे सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें हिंदी के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो प्रिया, आपने बहुत ही अच्छे अनुभव आपने शेयर किए। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता हैं वो, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे कि भाषा कोई बैरियर नहीं है, भाषा कोई मायने नहीं रखती, आपका ज्ञान मायने रखता है। और आपने अपने अनुभव शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मैम। जी, तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। हिंदी दिवस पर ये साप्ताहिक श्रृंखला हमारी जारी रहेगी और उम्मीद है आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, अपना फीडबैक हमें जरूर देंगे। हमारा YouTube चैनल है, हमारा Facebook पेज है हेलो हल्द्वानी नाम से, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा, हमारा उससे मनोबल बढ़ता है। तो इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।